वाओ, क्या कमाल का ट्रेलर है। अब ट्रेलर ऐसा है तो फिर फिल्म कैसी होगी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म कल की 2898 एडी के ट्रेलर की। ट्रेलर भाई साहब आते ही छा गया है। सिर्फ तेलुगु के ट्रेलर की बात करें तो सिर्फ 30 मिनट में ही 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अन्य भाषाओं में हिंदी सहित लगभग 1 मिलियन व्यूज 1 घंटे के अंदर ही पार होने वाले हैं। एक ऐसी फिल्म जिसका इंतजार हर एक दर्शक को था। एक ऐसी फिल्म जो अमेरिका में एडवांस बुकिंग के RRR के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड और साउथ के महान कलाकारों का बेजोड़ संगम हमें देखने को मिल रहा है। एक ऐसी फिल्म जो कि हमारी पौराणिक दंत कथाओं से लेकर के भविष्य के विज्ञानमय युग को जोड़ने का काम कर रही है। जी हाँ, इस ट्रेलर को देखते ही हमें नाग अश्विन साहब का विजन क्लियर नजर आ जाता है। उन्होंने राजा मौली जैसा कि उन्होंने बाहुबली में एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर दी थी जिसका नाम था माहिष्मती। और यहां पर हमें एक बार फिर से नाग अश्विन के रूप में एक ऐसा डायरेक्टर मिला है जो कि हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी और जिसके कैरेक्टर्स को देख करके हमारे रोंगटे अभी से खड़े हो रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकती कि सिर्फ ट्रेलर में ही अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रूप में कितने ज्यादा प्रभावशाली और हैरत अंगेज लग रहे हैं। लेकिन साथ में जो कमल हासन का छोटा सा लुक यहां पर रिवील किया गया है, सिर्फ छोटा सा, वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आप सोचिए, ट्रेलर के सिर्फ 2-3 सेकंड की उस झलक ने लोगों को डरा दिया है तो थिएटर में क्या हाल होने वाला है। अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो यहां पर ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से ऐतिहासिक पौराणिक दंत कथाओं से लेकर के इसको भविष्य तक समेटा गया है, वो एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये कहानी सिर्फ एक ही फिल्म में नहीं समेटी जा सकती। इसके लिए तो पूरी की पूरी सीरीज चाहिए, एवेंजर्स जैसी सीरीज, इसके लिए हमें चाहिए गेम्स ऑफ थ्रोन जैसी सीरीज, इसके लिए चाहिए पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी सीरीज। यानी कि इंडियन सिनेमा को एक ऐसी सीरीज मिल चुकी है जो पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली है। फिल्म के ट्रेलर में कोई कमी नहीं है, बड़ी खूबसूरती और चतुराई के साथ फिल्म का ट्रेलर कट किया गया है। इसमें लगभग हर एक कैरेक्टर को जगह दी गई है और साथ ही साथ पूरा ट्रेलर इतनी तेजी के साथ दिखाया गया है कि आप उसकी रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेलर बिखरा हुआ हो, बल्कि पूरी की पूरी तरह इसने बांध करके रखा है। और जो ट्रेलर का काम होता है फिल्म के लिए अधिकतम क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना, ये ट्रेलर उसमें 100 ऑफ 100 मार्क के साथ सफल हुआ है। फिल्म की कहानी पर बात करें तो यहां पर ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि ये फिल्म काशी नगर को केंद्र में रख करके बनाई गई है। जी हां, इसमें बताया गया है कि संसार के सबसे पुराना शहर, और इसी में एक डायलॉग आता है कि संसार का अंतिम शहर। यानी कि कहानी काशी शंकर जी की उस नगरी को केंद्र में रख करके बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर फिल्म का नाम भले ही कल्कि हो, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा वो महादेव जी का ही देखने को मिल रहा है। वैसे भी इसके जो मुख्य हीरो प्रभास है उनका नाम भैरवा है। यहाँ पर अश्वत्थामा भी यहाँ पर लीड रोल में है और वो भी शंकर जी के ही भक्त बताए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्यादातर प्रभाव शिव जी का ही नजर आने वाला है। फिल्म की स्टोरी जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि नाम भले ही कल्कि का हो, लेकिन यहाँ पर कल्कि अवतार नहीं दिखाया जाएगा। इस ट्रेलर ने उस बात को पुष्ट कर दिया है। यहाँ पर जो प्रभास है वो कल्कि अवतार में नजर नहीं आने वाले, बल्कि वो एक योद्धा के रूप में नजर आने वाले हैं, और वो भी एक बेहद रोचक और मजेदार योद्धा के रूप में, जैसा कि वो बाहुबली के रूप में नजर आए थे। यानी ह्यूमर विद पावर, दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर प्रभास के अंदर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर कल्कि की बात करें, आप कहेंगे कि तो फिर कल्कि नाम क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर कल्कि नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ जो दुनिया बताई गई है वो साइंस के अधिकतम डेवलपमेंट के बाद की दुनिया बताई गई, जहां पर संसार से पेड़ पौधे, प्राकृतिक जो सुंदरता है, प्राकृतिक संसाधन लगभग खत्म हो चुके, प्राकृतिक संसाधनों से पूरी तरह से हीन हो चुका है, और यहां पर सिर्फ मानव जीवन वैज्ञानिक संसाधनों पर ही डिपेंड कर रहा है, जहां पर पानी भी एक दुर्लभ वस्तु की तरह मिल रहा है। यहां पर अगर हम बात करें शासक की, तो यहां एक ऐसा शासक है जो डिक्टेटर के रूप में है और अब उसे किसी तरह से अपनी डिक्टेटरशिप पर खतरा नजर आ रहा है। उसको पता चल चुका है कि अश्वत्थामा आ चुके, और अश्वत्थामा की मणि देख करके वो 6000 साल पहले का कोई डायलॉग मारते हैं, यानी कि इस डिक्टेटर का
सीधा कनेक्शन महाभारत के काल से है किसी न किसी तरह से, और अब वो डिक्टेटर बहुत ही ज्यादा आतंकित है और साथ ही साथ उसको कल्कि अवतार का भय भी सता रहा है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन पहुंचते हैं पद्मा के पास, यानी कि इस फिल्म की लीड महिला कैरेक्टर के पास, जो कि दीपिका पादुकोण, और उनको बताते हैं कि उनके गर्भ में एक अवतार पल रहा है। ऑब्वियसली वो कल्कि अवतार ही होगा, लेकिन इस फिल्म में कल्कि अवतार नहीं होने वाला है, क्योंकि फिल्म के पूरे ट्रेलर में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया, बल्कि यहां पर पद्मा यानी दीपिका पादुकोण के मुंह से एक डायलॉग बुलवाया गया है जिसमें वो क्षोभ प्रकट कर रही हैं, दुख प्रकट करती हैं कि जिस की अभी सांसें भी शुरू नहीं हुई हैं, उसके लिए इतनी सारी सांसों का विनाश कहां तक उचित है। यानी कि एक ऐसा युद्ध होता है जहां पर कई सारे इंसान मारे जाते हैं, और इस पर पद्मा काफी दुखी है कि एक ऐसे बच्चे के लिए ये युद्ध किया जा रहा है जो जन्म भी नहीं लिया है, उसे तुम लोग अवतार कैसे कह रहे हो। यानी कि फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रभास का जो रोल है वो फनी भी है, क्योंकि ब्रह्मानंद उनके साथ हैं। अब ब्रह्मानंद होंगे तो फिल्म में कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा होने वाला है। गंभीर रोल यहाँ पर दीपिका पादुकोण का है, गंभीर रोल यहाँ पर अमिताभ बच्चन का है, गंभीर रोल यहाँ पर कमल हासन का भी है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दीपिका पादुकोण का रोल जो है वो प्रभास की अगेंस्ट नहीं है, यानी यहाँ पर प्रभास के लिए दीपिका पादुकोण नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रभास के लिए दिशा पटानी है, जिनके बारे में बताया तो जा रहा था कि वो इस फिल्म में है, लेकिन उनका रोल अभी तक रिवील नहीं किया गया था। यहाँ पर उनका रोल रिवील कर दिया गया और बेहद हल्का फुल्का यहाँ पर उनका रोल है। उनको प्रभास के अगेंस्ट बहुत ही खूबसूरती के साथ प्लॉट किया गया और वो इस फिल्म की खूबसूरती बढ़ाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के फिल्म का ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार है। फिल्म निश्चित तौर पर ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। ट्रेलर इस बात का सबूत है। जिस तरह से क्यूरियोसिटी लोगों को इस ट्रेलर के प्रति थी, इस ट्रेलर ने अब फिल्म के प्रति भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्यूरियोसिटी बना दी है। लेकिन इतना तो तय है कि हमें कल्कि का सिर्फ एक एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा, नाग अश्विन के दिमाग में पूरी की पूरी सीरीज भरी पड़ी है। अगर आपने भी ये ट्रेलर देख लिया है तो भाई कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा है, और आपको क्या लगता है कि ये वाली सीरीज कितने एपिसोड यानी कितनी मूवीज में पूरी होने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।